पिंडच प्रपरारूढ़ा चंड को पास्त्र कैर्योता प्रसादम तनुते महरियम चंद्र घंटेति विश्रुता। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि के तृतीय दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है और दोस्तों आज ही नवरात्रि का चतुर्थ दिवस भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तृतीय दिवस माता चंद्रघंटा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, चतुर्थ माता कूष्मांडा के बारे में मैंने बताया है। उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं माता चंद्रघंटा के बारे में। कौन है माता चंद्रघंटा और क्या है इनकी कथा, आइए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा झलक रही होती है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। अपने इस रूप से माता देवगण, संतों एवं भक्तजन के मन को संतोष एवं प्रसन्नता प्रदान करती हैं। मां चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र और धनुष भरे हुए तरकस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। इन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और दर्शन होते हैं और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इन देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को भेद विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके माता चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी कल्याणकारी हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला, असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के राजा इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्गलोक पर राज करने लगा था। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास चले गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया और इस क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से एक ऊर्जा निकली और उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु जी ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा।
अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार भी माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि महिषासुर का वध करने के लिए दुर्गा माता ने जो अवतार लिया था वो इन्हीं चंद्रघंटा माता के रूप में अवतार लिया था और महिषासुर का वध किया था। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ये शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्म पत्री में शुक्र दोष समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी माता चंद्रघंटा की कथा। दोस्तों, चतुर्थ माता कूष्मांडा के बारे में मैंने बता दिया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। कल नवरात्रि का पंचम दिवस है और कल मैं आप लोगों को माता स्कंद माता के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको कल की वीडियो मिल सके। कल फिर मिलते हैं माता स्कंद माता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।